Why I'm telling that this is particular point? The reason is कि some of the rivers are originating from Himalayas, while others are originating from the peninsula. So from that, उनका जो रास्ता उनको मिलता है, the course through which they pass. Now while passing, sometimes what will happen is they may not. अब ये तो है नहीं कि कोई स्कूल तो है नहीं कि आप सीधा रास्ता चलोगे कॉरिडोर से. वाटर का अपना है. अगर कहीं पर आपकी जमीन ऊपर है, नीचे है, तो इट वुड बी मेकिंग इट्स मूवमेंट इन दैट. ये पूरा बनाते हुए इट वुड रीच आउट जहां उसको ड्रेन हो जाता, जहां वो खत्म हो जाता, एंड इट मिक्सेस विद द ओशियन और सी. एंड इंडिया, with God's, you can say, Almighty's grace, we have two drainage basins on either side. एक आपका अरेबियन सी on the western, and on the eastern way we have the Bay of Bengal. तो जो एरिया होता है विच इज मतलब पूरा जहां से वो गुजरते हुए एक पूरा रिवर सिस्टम जाता है, उसको हम एक ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन बोलते हैं. It is not that a river starts from its origination and it will be flowing in the same direction और एक ही स्ट्रीम में जाएगा, ऐसा नहीं होता. पहाड़ों पर अगर आप देखोगे जहां ग्लेशियर्स हैं, जहां जहां से उसको मतलब कि जहां वो मेल्ट होता जाएगा, वो उसकी जो धाराएं हैं वो निकल जाती हैं. समटाइम्स इट विल मूव इन दिस वे एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स दिस वे. दे आर ट्रिब्यूटरीज हो जाते हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. मतलब उनका ओरिजिनेशन सेम होता है बट दे मूव इन द डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन. कभी कभी वो पैरेलल में जाते, बट दे वुड ऑल मीट इन द सेम एरिया या फिर एक जगह पर जाके मिल जाते. समटाइम्स द रिवर स्टार्ट्स, ओरिजिनेट्स, और बाद में वो ब्रांच आउट हो जाता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं. नाउ हर एक मतलब की कंट्री का अपना एक ड्रेनेज सिस्टम होता है. इट डिपेंड्स कि वो कंट्री किस लैटिट्यूड में कहां पर है, वहां पर किस तरीके के मतलब व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द वे इट इज गोइंग थ्रू. माउंटेन्स है, वैलीज, मतलब माउंटेन्स के बाद आप नीचे आओगे तो वैलीज बन जाती, और अगर आप कहीं पे होते तो उबड़ खाबड़ होता. तो इट मे मेक मेनी पैटर्न्स. ये जो 4 पैटर्न दिए हैं, दिस इज नॉट राइट नाउ इन योर सिलेबस. इसका मतलब ये होता है कि समटाइम्स आपके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ऐसे करके ऐसे जाएंगे, कभी दे मे मेक लाइक अ रेक्टेंगुलर, मीन्स ऐसे जाएंगे. अगर बीच में कोई माउंटेन है या कोई जगह आ गई तो वो मुड़ जाएगा. रिवर अपना रास्ता खुद बना लेता है. समटाइम्स दे मे बी इन अ ट्री शेप. ट्री शेप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्री शेप? लाइक आई एम जस्ट मेकिंग ऑन दिस ओनली. it will be moving in this way, और branches of trees होते हैं ना वैसे, ऐसे. तो it may move in this way. Sometimes it may be parallel and sometimes it may be like एक ही है, मतलब रिवर भी एक ही है, वो ऐसे जा रहे हैं. तो they are different kind of pattern that a river makes. This is not there, so that is why I'm not. Then while it is flowing, इट विल मूव फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. अब जैसे पहाड़ों से ही मतलब कहीं पर भी होता है, इधर दे आर इन द हिमालयाज, और तो क्या होता है कि दे मे स्टार्ट, व्हेन इट स्टार्ट्स ऐसे ऊपर से, देन अगर बीच में आपके माउंटेन्स आ गए बीच में, तो दे मे एंटर इनटू दिस माउंटेन. ऐसे इस माउंटेन्स के बीच में से निकल के आ जाता है. समटाइम्स it may have the waterfalls. sometimes ऐसे रिवर ऐसे आने के बाद ऐसे 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 मूव करे. sometimes the water may form like an oxbow, और जब वो it is draining तो sometimes it may make ऐसा आपका जो है बीच में जमीन, और रिवर 2 हिस्सों में बट गई है. रिवर 2 हिस्सों में बट गई है, ऐसा हो सकता है. So this is delta, this is meander, this is oxbow lakes, and this is gorge. जब दो आपके जो 2 या 3 माउंटेन्स के बीच में से निकल के आते हैं, तो
डिफरेंट वेज में इन द अपर कोर्स वहां पर थोड़ा स्विफ्ट होता है इसका मूवमेंट, वेरस समटाइम्स इट मे बी जब माउंटेन की बीच में से घुस रहा है तो वो गॉर्ज बनाता है, समटाइम्स इट मे बी इन द वी शेप एंड समटाइम्स इट मे मेक द, जो वी शेप वैली मैंने बताया ये, मतलब रिवर एक ही है आपका, हमारे यहाँ बनता है सुंदरबन में। सुंदरबन जो है व्हेन ऑन द मैप अगर आप देखो तो इट इज इन वेस्ट बंगाल, तो वहां पर गंगा जब जाता है तो इट ब्रांचेस इन दिस वे, और बीच में जो ये एरिया है दिस इज सुंदरबन। सिमिलरली समटाइम्स व्हाइल इट इज ड्रेनिंग आउट, वो ड्रेन कर रहा है तो पानी वापस इसकी तरफ आ जाता है, सी वाला, एंड इट मे मेक लाइक अ फनल, ऐसा भी होता है, इसको हम लेगून्स बोलते हैं। दैट दिस वे देर आर डिफरेंट कोर्सेस ऑफ अ रिवर, मतलब वो अलग अलग तरीके से चलना शुरू करता है। दिस इज हाउ द रिवर गिव्स दी, मतलब जहां जहां पर रिवर जाता है, रिवर के आसपास का जो बेड होता है, हमारे यहाँ पर जो भी हमारे रिवर्स हैं दे आर ऑल्सो कैरिंग द, जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, दैट इज गोल्ड, सिल्वर, इनको हम प्लेसेड डिपॉजिट्स बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज द डिपॉजिट्स, सो दे डिपॉजिट देयर एंड द रिवर बेड, मतलब alluvial plain, what is alluvial fan, what is flood plain, what is this, मतलब flood alluvial plain होता है जहां से मिट्टी निकल के जो रिवर का किनारा होता है उसके साथ में जो मिट्टी आती है उसको हम alluvial plain बोलते हैं, एंड जहां से एक बार पानी गुजर गया बाद में वो सूख गया तो वो फ्लड प्लेन कहलाता है। यस, द कोर्सेस में आपका गॉर्ज, वैली, देन आपका मियांडर, ऑक्सबो, दे आर देयर in the course. It is there in your syllabus. They are there. That one, the pattern was not there. And then when it comes, as I said, it may make a delta, estuary or lagoon. तो इस तरीके से जैसा आपका when it starts, it may move from ऊपर से नीचे आते हुए, it may move in this way, फिर उसके बाद it may move in this way, then it may sometimes मूव यहाँ पर इसके जो है लेक बन जाए, एंड देन इट मे मूव इन अलग अलग डायरेक्शंस में जाए, एंड अल्टीमेटली व्हेन इट इज फॉलिंग डाउन इट मे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज और बीच में लैंड आ जाए, तो दिस इज द कोर्स ऑफ द रिवर विच इट गोस। एंड मियांडर, गॉर्ज, ये दे आर देयर इन योर सिलेबस एज वेल। Whatever it is there, I'll tell you, and what is not there, that will tell. Now, मेन हमारे पास जो ड्रेनेज सिस्टम आता है वो आता है हमारे इन इंडिया, वी हैव द हिमालयन एज वेल एज द पेनिनसुलर रिवर्स, ऑल दोज रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयास, मीन्स नेपाल आपका जो है इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, दे आर ऑल ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन एरिया। They are also called as perennial rivers because they have water all over the year. रिवर में पानी जो है ग्लेशियर के मेल्ट से भी एंड ड्यू टू द रेनफॉल ऑल्सो, एंड दे हैव अ लॉन्ग कोर्स, मतलब लंबा है उनका जो सफर है वो काफी लंबा है, एंड पेनिनसुलर हमारे शॉर्ट हैं एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स, एंड पेनिनसुलर रिवर्स हमारे जो हैं दे आर ऑल्सो सीजनल रिवर्स बिकॉज उनमें तब पानी ज्यादा होता है when there is rainfall. Now in the Himalayan we have Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इंडस आपका जिसके ट्रिब्यूटरीज हैं चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी एंड झेलम। As I said, what is tributary? They may start in the parallel, but they are also starting from the same glacier or from the same. और बाद में दे एंटर इनटू इंडिया, इंडिया में जम्मू कश्मीर के पास कैलाश रेंज के पास जो है इट एंटर्स, एंड उसके बाद इट मूव्स टूवर्ड्स पाकिस्तान। इसका मैक्सिमम जो कोर्स है वो पाकिस्तान में है, दैट इज वाई हम लोग नॉर्मली इंडस को अपना रिवर नहीं बोलते हैं, एंड इट ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर, एंड मिठान कोट में जो है
इट गोस। और हमारे यहाँ पर जो पंजाब है ना, ये जो नाम है इसी को लेकर किया गया था। चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी एंड झेलम जो है, दे आर द, इनको हम लोग बोलते हैं आब। आब मतलब ट्रिब्यूटरी, एंड ये 5 आब है, इसीलिए पंजाब नाम पड़ा था। इंडस काफी, मतलब कि इट हैज गॉट good alluvial silt, and that is why after building up the this Bhakra Nangal dam on river Satluj, हमारा जो green revolution था, that was very very successful. It's one of the largest but not the largest rivers. हमारे इंडिया के अंदर इसका पानी कम, मतलब कि उसमें it only passes, that is why वर्ल्ड बैंक जो है उसने 1960 में, बिकॉज पाकिस्तान वॉज नॉट अलाउिंग अस टू टेक द वाटर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो द रिवर वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, दैट वाज साइंड इन 60s. इट वाज रिसेंटली जस्ट 3 or 4 years पहले ही उसको रिन्यू किया गया था. The second one is the Ganga drainage, which is the largest one in our country. It is covering around 2525 kilometers. And ये स्टार्ट होता है ऊपर आपके भागीरथी से, गंगोत्री, मतलब गंगोत्री इज अ ग्लेशियर, एंड वहां इसको जो है, जहां स्टार्ट होता है वहां इसको भागीरथी बोलते हैं, गंगोत्री के पास. फिर नीचे आते हुए देव प्रयाग, विच इज 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हरिद्वार, वहां पर मतलब कि ये और इसका ट्रिब्यूटरी अलकनंदा दोनों ज्वाइन करते हैं, एंड वहां से इसका नाम पड़ जाता है गंगा. एंड देन इट मूव्स टूवर्ड्स, मतलब ऊपर से उत्तराखंड नीचे आते हुए इट मूव्स टूवर्ड्स बिहार. बिहार में आपके बांग्लादेश से पहले फरक्का, वहां से इसका नाम पड़ जाता है पद्मा. एंड व्हेन इट जॉइंस ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में उनका, इन दोनों का नाम मिलके बन जाता है मेघना. और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा हैं, दे बाइफर्केट एंड मेक द सुंदरबन, जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर एंड सुंदरबन जो है ये. द यमुना इज एट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एंड दे मीट एट Allahabad. The next is Brahmaputra. It starts in China, तिब्बत in fact, मानसरोवर के पास, और जहां आपका इंडस और सतलुज स्टार्ट होता है उसके इधर. एंड वहां पर इट इज थोड़ा ड्राई रहता है क्योंकि वहां ठंड रहती है, वहां पर इसमें इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं आता है, एंड वहां इसका नाम है सांगपो. लेटर ऑन इट एंटर्स इनटू इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज. दिहांग के पास ये गॉर्ज के थ्रू, यानी कि 2 माउंटेन्स के बीच में से आता है, एंड देन इट फ्लोज टूवर्ड्स असम, जहां से इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा. It also forms the largest riverine in the world, Majuli. Means the land which is covered by river on 4 sides. And then it drains into Bay of Bengal. Next आपका आता है the peninsular rivers जो हमने पढ़े थे. Peninsular rivers में we have all east flowing rivers, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपके जो हैं they all drain into बे ऑफ बंगाल. बट आपका नर्मदा एंड तापी जो है, दे बोथ जो है दे ड्रेन इनटू अरेबियन सी. दे आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. नर्मदा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स बिकॉज उससे आपके बड़े सुंदर सुंदर फॉल्स, धुआंधार फॉल्स वगैरह बनते हैं. Whereas गोदावरी इज कॉल्ड एज द साउथ का, इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है क्योंकि ये भी बहुत, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर. आफ्टर गंगा इट इज लॉन्गेस्ट. एंड इट ऑल्सो ड्रेन्स फ्रॉम महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से ये आपका जो है इट मूव्स टूवर्ड्स एमपी, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम रहता है गोदावरी. दैट इज, दे आर द वेस्ट एंड ईस्टर्न फ्लो. देन आपके क्लास इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स एंड लेक्स. लेक्स आपके होते हैं कोई भी गड्ढा सा, मतलब डिप्रेशन जिसमें पानी भर जाता है. It can be man-made, it can be artificial. It can be salt, it can be fresh water.
जैसे हमारे यहाँ पर चिलिका लेक एंड आपका जो सांभर लेक है इन राजस्थान, बोथ आर सॉल्टी, वेयर एज आपका दल लेक है, वूलर लेक है, दे आर ऑल फ्रेश वाटर लेक आपका। एंड वूलर लेक हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट होने की वजह से गड्ढे पड़े और वहां पानी जो है भर गया। So they are different kinds of lakes. Now rivers हो या lakes हो, first they beautify the place. कहीं पर भी आप देखो, when we go कहीं बाहर जाते हैं ना, तो हम lakes में जाकर we like to go for a boating. आसपास में जो है greenery रहती है, we can find greenery anywhere if you see. द सिविलाइजेशन, अगर हम किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं या पढ़े आए, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, हमने नाइल रिवर, एवरीथिंग स्टार्टेड अराउंड रिवर्स, क्योंकि रिवर आपका जो है उसी के थ्रू उन लोगों ने जो है दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन इट ऑल्सो हेल्प देम टू practice agriculture. Now not only agriculture, we are also using it for industries. Industries में आपके raw materials को process करने से आपके जो उसका नाम क्या मशीनों को clean करने तक you require water. Then for any country, and India being an agricultural country, हमारे यहाँ 60% लोग agriculture में लगे हुए हैं, हमारे लिए rivers are very important because we cannot completely we cannot completely trust on the rains. Rain हमेशा नहीं आता, और अगर rain आ भी जाए, rivers में पानी तभी होगा जब rain आएगा। तो rivers और rain दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। It has helped to settle and it has also been the mode of transportation, navigation. अगर मैंने आपको बताया था in 10th standard you have one particular topic, that is a chapter, जिसमें आपको बताया जाता कि इनलैंड में, मतलब विद इन इंडिया, वी हैव द वाटर वेज। जैसे आपके इंटरनेशनल वेज होते हैं, आपको अपने घर से दूसरी जगह जाना तो यू टेक द बस, तो बस का एक रूट होता है, वैसे आपके वाटर के भी रूट हैं, waterway 1, waterway 2, waterway 3, and they have been built upon these rivers only. And Godavari, rivers like Godavari, ये जो इनमें तो navigation of people as well as even of the food ये भी हो जाता है, मतलब सामान भी जाता है, goods भी जाते हैं आपके, and आपका जो है इंसान लोग भी जाते हैं. So it has been helping. So that is why rivers are very important and we must respect the serenity of river, the purity of river, but मतलब कुछ due to the industrial use, due to heavy load of sewage, heavy urbanization, bathing, cleaning, rivers हमारे pollute हो गए हैं. The government has tried, NRCP जो है river, जो national river conservation है, it has been created. पहले आपका ये 1985 में हुआ था, बाद में it was closed, then again इसको start किया गया था. Right now around 215 आपके जो schemes हैं, this has been implemented. और अभी नरेंद्र मोदी जी के जो मतलब की गवर्नमेंट है, it is trying to clean up the rivers with the locals so that rivers are maintained. क्योंकि जो areas होते हैं, like मैंने आपको उस दिन बताया था, कानपुर वगैरह में जो है, you have the industries of the polishing of the pulses. Then आपका leather, और leather में क्या होता है, they take out the the leather, उसके जो skin होता है उसको निकालते हैं, उसको wash करते हैं, और rivers इतने गंदे हो जाते हैं. इसी वजह से they want that rivers should be clean. Rivers should be clean. And that is why this action plan has been taken, which is called as GAP. आप लोग तो फिर भी मतलब कि this time you all are lucky. ये जो gap था ना, इसके ऊपर the students had to make a project. That is why I had used all these, So this was the chapter which I have, quickly revised. Now we are going to quickly do the MCQs today.